गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट पोयम जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी और इसके लेखक हैं W.B. येट्स। इनका पूरा नाम है विलियम बटलर येट्स। इस पोयम में कवि लव के परसेप्शन के बारे में बात करता है कि लव के बारे में, प्रेम के बारे में लोगों की क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, लोगों के क्या क्या विचार होते हैं, इस संबंध में बात करता है। इस कविता में दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जिसका क्लियर नहीं है, जिसको जो है कभी स्पष्ट नहीं करता वो कौन है, वह बात करता है। और दूसरी जो है एनी ग्रेगरी है, जो लव के बारे में अवधारणा देती है। तो ये जो है कविता है, इसमें वह व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति यानी ग्रेगरी को कि तुम्हारे जो कान पे बाल हैं, जो तुम्हारे बालों की सुंदरता है, इन्हें तुम्हारे वाह स्वरूप की सुंदरता के कारण तुमको प्रेम करेगा। और कोई सांसारिक व्यक्ति जो है यानी कि वह वाह सुंदरता से ही प्रेम करता है, आंतरिक सुंदरता से प्रेम नहीं करता है। जबकि एनी ग्रेगरी कहती है कि मैं अपने बालों को विभिन्न रंगों से रंग लूँगी, विभिन्न तरह के उसको जो है, जो उसकी खूबसूरती है अर्थात उसको हटा दूँगी, जिससे वह मेरे बालों से प्रेम ना करके मेरे आंतरिक गुणों से प्रेम करे। फिर लास्ट में तीसरे स्टांजे में जो है कभी मतलब दूसरा व्यक्ति है, वह कहता है कि केवल ईश्वर ही ऐसा व्यक्ति है कि जो तुम्हारे आंतरिक गुणों से तुमसे प्रेम कर सकता है, करता है, और सांसारिक व्यक्ति कभी भी आंतरिक गुणों से तुमसे प्रेम नहीं करेगा। तो आइए हम जो है कविता को लाइन बाय लाइन देखते हैं। कह रहे हैं कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। यहाँ डिस्पेयर मीन्स निराशा होता है, डिस्पेयर मीन्स निराशा। और बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड मतलब होता है सुनहरे रंग से रंगना। और रैम्पर्ट्स मतलब होता है एट योर ईयर, रैम्पर्ट्स मतलब होता है यहाँ कानों के चारों ओर सुनहरे बाल, यानी कि जो कानों पे सुनहरे बाल लटक रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। एलोन मीन्स अकेला होता है। तो कह रहे नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। कभी मैंने कि पहला व्यक्ति कह रहा है कि यानी से कि उसके सुंदर सुनहरे बाल किसी भी नवयुवक को हताशा रूप से उसे प्रेम करने के लिए विवश कर सकते हैं। कि उसके जो वाह सौंदर्य हैं, बाहरी जो सुंदरता है, उसकी बालों की जो सुंदरता है, वह किसी भी सांसारिक व्यक्ति को या किसी भी नवयुवक को प्यार करने के लिए विवश कर सकते हैं। लव you for yourself alone and not your yellow hair। कह रहे हैं कि वह जो है इन्हीं से कह रहा है कि वह प्रेम जो है इन्हीं के लिए प्रेम नहीं है, बल्कि यह जो प्रेम है यह उसके सुनहरे बालों के लिए है, उसकी वह सुंदरता के लिए है। दूसरे स्टांजे में कवि अब जो है दूसरे स्टांजे में वो जो है यानी ग्रेगरी बोलती है, वह कहती है बट लेकिन आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरोट द यंग दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love
मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो हेयर डाई मतलब होता है बालों को रंगना, और ब्राउन मीन्स होता है भूरा, कैरोट मीन्स गाजरी रंग। तो एनी कह रही है कि बट लेकिन आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं अपने बालों को रंग लूंगी, बालों में कलर लगा लूंगी, रंग लूंगी, एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरोट, और अपने बालों में मैं जो है भूरे रंग का, काले रंग का और गाजरी रंग का रंग लगा लूंगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जिससे वह व्यक्ति जो है मेरे बालों के कारण हताश होकर, निराश होकर बालों से मेरे प्रेम नहीं करेगा। मे लव मी फॉर योर सेल्फ माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, और वह जो है मेरे आंतरिक गुणों से प्रेम करेगा, ना कि मेरे बाह्य गुणों से, मेरे सौंदर्य से वह प्रेम करेगा। यानी ग्रेगरी कह रही है कि मैं अपने बालों में क्या करूंगी, अब जो हमारी बाह्य सौंदर्य है मैं उसको बदल दूंगी, और जिससे जो है वह व्यक्ति मेरे बाह्य गुणों से ना प्रेम करके मेरे आंतरिक गुणों से प्रेम करेगा। लास्ट स्टांजे में फिर वह अननोन व्यक्ति बोलता है, वो कहता है नीचे, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट ईस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a test to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। कह रहा है आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, ईस्टर नाइट मीन्स होता है पिछली रात, डिक्लेयर मीन्स होता है घोषणा करना, और प्रूव मीन्स होता है सिद्ध करना। अब वह व्यक्ति कह रहा है आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट ईस्टर नाइट डिक्लेयर, कह रहे मैंने एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में सुना, मैंने एक धार्मिक पुरुष को उल्लेख करते हुए सुना, बट ईस्टर नाइट डिक्लेयर, जिसने पिछली रात यह घोषणा की थी, दैट की ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसे जो है सिद्ध करने के लिए एक धार्मिक संदेश मिला है। दैट ओनली गॉड माई डियर, कहता है मेरी प्रिय, केवल वह भगवान ही है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, जो कि तुम्हारे यांत्रिक गुणों से प्रेम कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे इन पीले पीले सुनहरे बालों से, अर्थात तुम्हारे वाह सौंदर्य से। यानी कि लास्ट स्टांजे में वह आदमी बता रहा है कि केवल ईश्वर ही है, गॉड ही है, जो कि तुम्हारे आंतरिक गुणों से प्रेम कर सकता है। यह सांसारिक व्यक्ति तुम्हारे आंतरिक गुणों से प्रेम नहीं कर सकता है। सांसारिक व्यक्ति सिर्फ वाह गुणों से ही प्रेम करता है, सौंदर्य को देखकर आकर्षित होता है, उसको जो है वाह गुणों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। यानी कि आंतरिक गुणों को समझना, जानना सांसारिक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए वह वाह गुणों से ही, यानी कि वाह सौंदर्य से ही सांसारिक व्यक्ति प्रेम करता है। तो ये था पोयम फॉर एन ग्रेगरी। और अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो पोयम को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ऐसे ही जो है वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।